बच्चों वेलकम इन घरत एकेडमी। फिर एक बार हम देखेंगे 9th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है रियल नंबर्स। तो बच्चों को बहुत सारा डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत सिंपल है, लेकिन हमें कंसेप्ट को क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ये सिंपल सा चैप्टर है। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिख के रखे। पहला पॉइंट है टर्मिनेटिंग और उसके बाद का पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग। तो अभी ये पॉइंट्स है ना, वो हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं। कंसेप्ट को फिर एक बार हम रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है। तो देखो इसका आंसर है 0.8। तो करके भी देखेंगे हम। 4/5 के टेबल में 4 नहीं है तो मैंने 0 लिया, तो यहाँ पे भी मैं 0 दूंगा। तो 4 से 0 गए तो बचेंगे 4। फिर एक बार हम 0 लेंगे तो डेसिमल देना पड़ेगा। 5 8 40। तो इसकी रिमाइंडर कितनी बची बच्चों? 0। तो इसका मतलब जिस भी एग्जाम्पल को, जिस भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसकी रिमाइंडर 0 होती है और उसके बाद उसका जो क्वोशंट है, उसका जो आंसर है वो वहां पे स्टॉप होता है। उसका मतलब आगे वो नंबर रिपीट नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेंगे 1/3। तो अभी 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में तो 1 नहीं है, सिंपल सा है। तो अभी हमें 0 लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 0 लेंगे तो यहाँ पे 0, तो 1 में से 0 गए तो 1 बचेंगे। फिर एक बार 0 लेना पड़ेगा तो यहाँ पे डेसिमल देंगे। अभी 3 3 कितने होंगे? 9। तो 10 में से फिर 9 गए जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1। फिर 0 ले, 3 3 9। फिर 1 बचेंगे, फिर 0 लेने के 3 3 9। तो इसका जो आंसर है ना वो आगे भी कौन सी नंबर रिपीट हो रही है? 3 3 3 3 3। मतलब आगे वो नंबर अनलिमिटेड है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? 0.3333। आगे भी कौन सी नंबर रिपीट होने वाली? 3 3। इसका मतलब इसका आंसर स्टॉप नहीं होता है और उसकी रिमाइंडर भी 0 नहीं होती। जब इस तरह से नंबर होते हैं तो उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर अलग अलग तरह से लिखे जाते हैं। और तो देखो और किस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं 3 3 और ऊपर उस नंबर के लाइन देनी पड़ती है। लाइन का मतलब होता है वो नंबर बार बार आने वाली है। और इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.33 और उसके ऊपर हम डॉट देते हैं। डॉट का मतलब वही नंबर आगे भी रिपीट होती है। तो इस तरह से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हमने समझा। अभी हम समझेंगे रैशनल एंड इरैशनल नंबर को। तो अभी हम पढ़ेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर। ये बहुत ही सिंपल और इजी कंसेप्ट है। रैशनल नंबर बच्चों देखो हम P/Q इस फॉर्म में लिखते हैं। तो P ये न्यूमरेटर है और Q ये डिनोमिनेटर है। तो P/Q इस फॉर्म में हम रैशनल नंबर को लिखते हैं। बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन Q की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर को लिखते हैं P/Q फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल है देखो। तो 2/3 तो ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि 2 ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, P/Q फॉर्म में। और एक एग्जाम्पल लेंगे 7/5। ये भी रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। और एक अलग एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे सिंगल हम क्या लेते हैं? 9 लेते हैं। ये रैशनल नंबर है क्या? बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट क्लियर करते हैं, लेकिन ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन आप सोचोगे कि सर ये रैशनल नंबर क्यों? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, P/Q फॉर्म में होनी चाहिए। ये तो सिंगल नंबर है। लेकिन सोचो जिस भी नंबर को डिनोमिनेटर नहीं होता है उस नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है। तो इसका डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 1। तो ये सिंगल नंबर भी रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब 9 भी क्या है? रैशनल नंबर। ये देखो √25 ये रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? ये 25 किस नंबर का स्क्वायर है? तो ये स्क्वायर है 5 नंबर का, बराबर है। तो 5 इस नंबर को डिनोमिनेटर तो नहीं है, लेकिन है जिसको डिनोमिनेटर नहीं उसको 1 होता है। तो ये देखो 1। तो ये P/Q फॉर्म में, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। और देखो 49 ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? ये किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर मतलब P/Q इस फॉर्म में इस नंबर को हम लिखते हैं। अभी हम समझेंगे इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होते हैं? इरैशनल नंबर ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। मतलब उसके आंसर डेसिमल के बाद भी वही नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं। तो देखो अभी
एक एग्जाम्पल है कि 3.456456 और ये लाइन है, इसका मतलब ये डेसिमल के बाद 456 ये नंबर बार बार रिपीट होती जा रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये इरेशनल नंबर है। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है उसको हम इरेशनल कहते हैं। अभी देखो इन स्क्वायर रूट 3, तो 3 किसका स्क्वायर है क्या हमने पढ़ा है? नहीं, ये स्क्वायर ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। अभी देखो रूट 7 ये रैशनल नंबर है क्या? ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये किसका स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप सोचोगे यहाँ पे 25, ये तो 5 का स्क्वायर है, मतलब ये रैशनल नंबर है। ये 3 किसका स्क्वायर है? किसी का भी नहीं, तो वो इरेशनल है। ये 49 ये 7 का स्क्वायर है, तो ये रैशनल है। ये किसका स्क्वायर नहीं, तो ये इरेशनल है। तो इस तरह से हम रैशनल और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो अभी हम पढ़ेंगे सर्ड, इस टॉपिक को, कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, तो इन सारे के सारे जो भी वर्ड्स, जो भी लेटर, जो भी सिंबल यहाँ पे लिख के रखा है, उन सब के सब के हमें जो मीनिंग है वो मालूम होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे एन का मतलब होता है दी ऑर्डर ऑफ सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो एन क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्ड की ऑर्डर, तो एन को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ सर्ड। उसके बाद ये जो सिंबल है ना, इसको हम स्क्वायर रूट का सिंबल कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं इस सिंबल को? रेडिकल। और उसके बाद उस सिंबल में जो लेटर ए उसे कहते हैं रेडिकंड। क्या कहते हैं? रेडिकंड। तो ये सिंपल है, एन को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ सर्ड, इस सिंबल को कहते हैं रेडिकल, और उसमें जो लेटर है उसको कहते हैं रेडिकंड। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल लिख के रखा है सर्ड का। एवरी इरेशनल नंबर इज अ सर्ड। जो भी इरेशनल नंबर होती है वो सर्ड होती है, और रैशनल नंबर सर्ड नहीं होती। सिंपल ध्यान में ले लो, ये ट्रिक से चलेंगे हम। एवरी इरेशनल नंबर इज अ सर्ड, जो इरेशनल होगी तो सर्ड होती है। तो अभी इसके रिलेटेड एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3 को। तो प्रैक्टिस सेट 2.3 में ये पहला क्वेश्चन हमें पूछ के रखा है, स्टेट दी ऑर्डर ऑफ सर्ड। तो ये ये एग्जांपल्स लिख के रखे, इनके ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर किस लेटर से रिप्रेजेंट करता है? एन लेटर से। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल के ऑर्डर क्या है? तो सिंपल है। तो देखो इस एग्जाम्पल के ऑर्डर क्या है, यहाँ पे एन की जगह 3, तो इसका मतलब इसके ऑर्डर है 3। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देखे रखा है, लेकिन ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से रिलेटेड, मतलब इसकी ऑर्डर होगी 2। तो यहाँ पे भी ये 5 है ना, ये एन की जगह पे नहीं, ये बाहर है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट ई यहाँ पे है, इसका मतलब इसकी ऑर्डर भी होगी 2। और यहाँ पे एन की जगह कौन है? 4, तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर होगी 4। इतना सिंपल ये सारे के सारे आंसर है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्या क्वेश्चन पूछा है? स्टेट द फॉलोइंग आर सर्ड। ये नीचे देख के रखिए जो एग्जांपल से वो सर्ड है क्या। तो मैंने आपको एक रूल लिख के रखा था। क्या रूल था हमने देखा है अभी? एवरी इरेशनल नंबर इज अ सर्ड। तो इरेशनल नंबर होगी तो वो सर्ड होगी, और रैशनल नंबर होगी तो वो सर्ड नहीं होती है। तो हमें डिटेक्ट करना है इरेशनल नंबर को। तो देखो रूट 3 51। तो देखो सॉल्यूशन इन स्क्वायर रूट 51। तो 51 ये नंबर है, ये किसका स्क्वायर है क्या? नहीं, मतलब इज अ कौन सी नंबर है? इरेशनल नंबर, इज अ इरेशनल नंबर। ये किसी का भी स्क्वायर है, मतलब ये इरेशनल नंबर है। देयरफॉर 3 इन स्क्वायर रूट 51 इज अ सर्ड। ये सर्ड होगी। क्यों सर्ड होगी? क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। अब देखो इन स्क्वायर 4 इन स्क्वायर रूट 16। तो देखो हम 16 का फैक्टर निकालेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 है? 4 है। देखो 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 2 4, 4 4 16। इसका मतलब ये फोर्थ रूट है 16 का। तो 16 का फोर्थ रूट है, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो ये स्क्वायर निकलता है और इसके फैक्टर्स भी बनते हैं। और कितने 2 है? 1 2 3 4, तो 4 है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 2। कितना आंसर होगा? 2। तो 2 ये नंबर है ना, इसको डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब कितना है? 1। तो उसको डिनोमिनेटर भी और न्यूमरेटर भी। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? 4
√16। इसका आंसर क्या है 2। अभी 2 को न्यूमरेटर में या डेनोमिनेटर में, तो इसको डेनोमिनेटर ने मतलब कितनी होगी 1, तो न्यूमरेटर भी है डेनोमिनेटर भी है, मतलब ए रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर तो हमने पढ़ा था, रैशनल नंबर तो सड नहीं होती, ये रैशनल नंबर सड होती है। देयरफॉर √16 इज अ रैशनल नंबर। कौन सी नंबर है? रैशनल नंबर। √16 ये रैशनल नंबर है, मतलब देयरफॉर 4√16 इज नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं है। सर्ड होने के लिए ओ रैशनल नंबर चाहिए, इरैशनल नंबर है तो सर्ड है, रैशनल नंबर सर्ड नहीं होती, तो ये रैशनल नंबर है मतलब ये सर्ड नहीं है, और ये इरैशनल नंबर है मतलब ये सर्ड है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल को इन स्क्वायर रूट 81। तो 81 ये किसका स्क्वायर, ये पहले निकालो। तो ये किसका स्क्वायर है? 9 का। अभी इसका फैक्टर बनाओ, तो 9 × 9 ये 81, 9 × 9 81, तो 9 का स्क्वायर है। तो देखो 3 × 3, फिर इस 9 का 3 × 3, तो 3 कितने बार से, तो 3 कितने बार से? टोटल 4 टाइम से। लेकिन यहाँ पे 5 दिया है, 5th रूट दे के रखा है, इसका मतलब ये इरैशनल नंबर है। कौन से नंबर है? ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आएगी, तो ये कौन सी नंबर है? इरैशनल नंबर है। देयरफॉर 5 इन स्क्वायर रूट 18 इज अ इरैशनल नंबर। तो ये इरैशनल नंबर है। कौन सी नंबर है? इरैशनल नंबर। मैंने तो फैक्टर बनाए, किसके बनाए? 81 के। 9 का स्क्वायर है मतलब 9 × 9 81, 9 का मतलब 3 × 3 9, फिर 3 × 3 9, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4th रूट आना चाहिए, तो यहाँ पे 5th रूट देके रखा है, इसका मतलब ये इरैशनल नंबर है। और हमने पढ़ा है जो भी नंबर इरैशनल होती है तो वो सर्ड होती है। देयरफॉर 5√81 इज सर्ड, ये क्या होगी? सर्ड है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करेंगे 22/7। तो आप सोचेंगे सर न्यूमरेटर भी है डेनोमिनेटर भी है, तो ये रैशनल नंबर है, लेकिन बच्चों थोड़ा ध्यान में ले लो, इन स्क्वायर रूट में ये नंबर है, तो 22 किसका स्क्वायर है? क्या नहीं है। 7 किसका स्क्वायर है? क्या नहीं है। स्क्वायर नहीं है मतलब ये इरैशनल नंबर है। तो लिखो इस तरह से 22/7 इज अ इरैशनल नंबर। कौन सी नंबर है? इरैशनल नंबर है। देयरफॉर इन स्क्वायर रूट 22/7 इज अ सर्ड। तो ये इरैशनल नंबर है मतलब ये सर्ड है। तो इस तरह से पूरे के पूरे एग्जाम्पल हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो क्या है, लाइक सर्ड्स और अनलाइक सर्ड को हमें डिटेक्ट करना है। तो ये एग्जाम्पल हमें देखिए रखा है, तो इस एग्जाम्पल में हमें सॉल्व करके उसको आइडेंटिफाइड करना है, ये लाइक सर्ड है या अनलाइक सर्ड है। तो देखो पहले तो सॉल्यूशन करने के लिए पहले तो हम लिखेंगे, इसको लिख के लेना है हमें 52 इज इक्वल टू, अभी इसके फैक्टर बनाओ। तो 52 एक किस टेबल में है? तो 30 के टेबल में। तो देखो 31 जा 30, 32 जा 26, 33 जा 39, 34 जा 52। सो 13 1 जा 22, 13 3 जा 39, 13 3 जा 52, मतलब ये 30 के टेबल में। तो इसका फैक्टर बनाओ अभी 13 × 4। आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अभी देखो ये स्क्वायर 13 किसका स्क्वायर है? नहीं है। अभी 4 किसका स्क्वायर है? आपको अपने तो पढ़ा ये 2 का स्क्वायर है, तो उसको बाहर निकालो 2 को, जिसका स्क्वायर है उसको। अभी अंदर सिर्फ बचेंगे √13, मतलब 13 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं, उसको वहीं पे रखो। और 4 किसका स्क्वायर है? 2 को, तो मैंने 2 को बाहर निकाला, अंदर बचेंगे √13। अभी इस नंबर को भी लिख के ले लो। नाउ कौन सी नंबर है? 5√30। तो इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी देखो रूट में कौन कौन से नंबर है, तो यहाँ पे रूट में 13, यहाँ पे रूट में 13 है, मतलब यहाँ पे भी 13 है, वहाँ पे भी 13 है, तो ये सेम नंबर है, मतलब ये लाइक सर्ड्स है। देयरफॉर √52 एंड 5√13 आर लाइक सर्ड्स। कौन से सर्ड्स है?
लाइक सर। तो लाइक सर क्यों है? तो सर आपको मालूम है सर किस में एक्सप्रेस करते हैं हम? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड एनी रूट, अदर रूट। ओके, तो यहाँ पे रूट 13, यहाँ पे रूट 13 मतलब सेम है। तो ये लाइक सर से, कौन सी सर से? लाइक सर। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करके एग्जाम्पल हमें देखे रखा है, तो देखिए इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, इनको लिख के ले लो। 5√22 और उसके बाद 7√33। तो देखो स्क्वायर रूट में 22 है, स्क्वायर रूट में 33 है, मतलब ये दोनों ही अलग है। देयरफॉर 5√22 एंड 7√33 आर अनलाइक सर्स। कौन से सर से? ये अनलाइक सर से। लाइक सर मतलब सेम होते हैं, अनलाइक मतलब डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 33 है, मतलब ये अनलाइक सर्स है। तो अभी हमें नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फिर एक बार हमें जो नंबर देखे रखे उसको लिख के लेना है। 5√5, तो √5 के फैक्टर नहीं पड़ेंगे, किसी के टेबल में 5 नहीं होते तो उसको वैसे लिखने दो। अभी नाउ इसको लिखो इन स्क्वायर रूट 75। अभी सुनो 75 किसके टेबल में? अपने तो पढ़ा है 25 1 25, 25 2 50, 25 3 75, तो 25 इंटू 3। आप ध्यान में दे दो, इसमें स्क्वायर ये 3 किसका स्क्वायर है? क्या नहीं है, 25 तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 5 का। तो उस 5 को बाहर निकालो, अंदर बचेगा सिर्फ 3। तो अभी देखो यहाँ पे √5, यहाँ पे √3 है, मतलब सेम है क्या? अलग ही डिफरेंट है। मतलब देयरफॉर 5√5 एंड √75 आर अनलाइक सर्स। कौन से सर से? ये अनलाइक सर से। तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √5, मतलब ये डिफरेंट नंबर है, तो ये अनलाइक सर्स है। अब भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्च। ये सर्च देके रखे उनको हमें सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल है। तो देखो यहाँ पे हम सोल्यूशन बनाएंगे। अभी देखो इन स्क्वायर रूट 27, इसको हमें सिंप्लीफाइड करना है। तो देखो किसके टेबल में आते हैं 27, आपके तो टेबल बाहर थे तो कुछ डाउट नहीं होगा। 9 3 27, तो 9 3 27। यहाँ पे कौन सी नंबर स्क्वायर है? 3 है क्या? किसी का भी स्क्वायर नहीं, मतलब 9 तो स्क्वायर बनती है, किसका स्क्वायर है? 3 का। तो उस नंबर को बाहर निकालो, 3 को, अंदर बचेंगे सिर्फ √3। तो 9 3 का स्क्वायर है, तो उस 3 को बाहर निकालो, अंदर बचेंगे √3। तो ये इसका सिंप्लीफाई, इसका भी बनाओ अभी। √50, चलो किसके टेबल में आती है? आपको तो मालूम है 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 50। अभी ये 2 किसका स्क्वायर है? नहीं है, लेकिन 25 स्क्वायर है। ये नंबर स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 5 का। तो अंदर बचेगी √2। तो ये 25 5 का स्क्वायर है, अंदर बचे √2। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई बना सकते हैं सर का।